Welcome back to this video tutorial from Biophilic, and today we are going to discuss about process of recombinant DNA technology. आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में जब आप लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसी में हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी पढ़ते हैं। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कई सारी स्टेप्स हैं, ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट जो प्रोसेस है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। क्या प्रोसेस है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इन सभी प्रोसेस को वैसे हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले रहे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा? आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। मतलब जो डीएनए डिजायर्ड डीएनए हमारा है, जिसको हमें यूज करना है, उसको हमें पहले निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकालना है? सेल से निकालना है, ठीक है। उसकी प्रोसेस अभी हम लोग देखेंगे। तो हमने क्या किया? पहले डीएनए निकाल लिया, ठीक। सेकेंड क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। मतलब उसका हमें डिजायर्ड डीएनए मिला है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रेगमेंट्स में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो हम लोग उसका जीन ढूंढ पाएंगे, डिजायर्ड जीन। थर्ड प्रोसेस क्या होगी? सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। मतलब जो डिजायर्ड डीएनए का हमने फ्रेगमेंट किया था, अब उनको साइज के बेसिस पे उनको सेपरेट किया जाएगा, ठीक है। किसके बेसिस पे सेपरेट किया जाएगा? साइज के बेसिस पे। और उसके लिए एक प्रोसेस होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस होती है। फोर्थ प्रोसेस जो है या फोर्थ स्टेप जो है वो हमारी क्या है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। क्या है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। मतलब हमें क्या करना है? हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, और उसके लिए हमें क्या चाहिए? बहुत ज्यादा नंबर में कॉपी चाहिए। किसकी? डीएनए की। कौन से? डिजायर्ड डीएनए की। तो हमें उसकी हायर नंबर ऑफ कॉपी के लिए एम्प्लीफिकेशन कराना पड़ता है, उसको ब्रॉड लेवल पे। और उसके लिए प्रोसेस होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक। और इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। इतना थोड़ा। नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है? लाइगेशन विद वेक्टर। लाइगेशन विद वेक्टर मतलब अब हमने क्या किया है? हमने डीएनए को निकाल लिया, ठीक। क्योंकि हमने डीएनए को निकाल लिया, डिजायर्ड डीएनए को, अब उसको क्या कराना है? कॉपी कराना है। अब उसको कॉपी कराने के लिए हमें क्या चाहिए? एक वेक्टर की जरूरत है। और वो वेक्टर कुछ भी हो सकता है। उस वेक्टर में उस डिजायर्ड जीन को एंटर कराना है। और उसके लिए जो एंजाइम यूज होगा वो क्या यूज होगा? लाइगेज, ठीक है। आपने अगर बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस देखी है तो उसमें आपको पता है कि हम लोग डीएनए को जब लोग सेपरेट करते हैं, डीएनए सेपरेट कर लिया, उसके बाद जो एक प्लाज्मिड वेक्टर या फिर बैक्टीरियोफेज वेक्टर, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें क्या करना है कि उसमें हमको जो डिजायर्ड डीएनए है उसको एंटर करा देना है। और जब उसको एंटर कराएंगे तो उससे पहले क्या होता है? एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? दोनों पे सिमिलर साइट पे कट लगाता है। मतलब एक स्पेसिफिक साइट होती है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उस पे वो कट लगाता है, जिसके थ्रू ताकि वो आसानी से एक दूसरे पे अटैच हो सके, ठीक है। तो लाइगेज क्या फंक्शन करता है? इन दोनों को अटैच करने का काम करता है, लाइगेट करने का फंक्शन करता है। और वो उस टाइम जो डीएनए बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा बन गया, ठीक। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग को अगर कॉपी करानी है, उस कॉपी के लिए हम लोग एक होस्ट ढूंढेंगे। तो हमें क्या चाहिए? एक कॉम्पिटेंट होस्ट हो जो कि इसको आराम से जो है कॉपी करने दे, ठीक है। तो वो कॉम्पिटेंट होस्ट भी हमें मिलेगा। फिर सेकेंड नेक्स्ट क्या होगा? ऑब्टेनिंग द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। जब वो कॉपी बना लेगा उसके बाद क्या होगा? जिस ऑर्गेनिज्म में इसको डाला जाएगा उससे प्रोडक्ट बनेगा। वो प्रोडक्ट क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, जिसका जो डिजायर्ड जीन, ठीक। लास्ट प्रोसेस क्या होगी? डाउन स्ट्रीमिंग की प्रोसेस। डाउन स्ट्रीमिंग मतलब
अब हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जाने के लिए रेडी हो गए। अब वो क्योंकि रेडी हो गए तो हम कर तो किस लिए रहे हैं, इसी के लिए ना कर रहे हैं कि हम मार्केट में उसको ज्यादा से ज्यादा लेवल पे बेचें, और क्योंकि हम लोग उसको बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीमिंग की प्रोसेस वही होती है ताकि वो फाइनल टच देकर हम लोग उसको मार्केट के लिए वो रेडी हो जाता है और मार्केट में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इतनी स्टेप्स हमें पढ़नी है किसमें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। ठीक है, ओके। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ओके, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब ये आइसोलेशन हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म से करा सकते हैं जिसमें हमें डिजायर्ड जीन मिल जाए। वो चाहे बैक्टीरिया हो सकता है, क्या हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, और फंगस भी हो सकती है। तुम कहोगे एनिमल क्यों नहीं हो सकता, एनिमल में तो सेल वॉल होती ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग उसको भी लेंगे, यहां पर नहीं लेंगे लेकिन। ठीक है, तो हम लोग इनका जिसका उसका ले रहे हैं जिसमें सेल वॉल है। ओके, एनिमल भी हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे। बैक्टीरिया, पहले हमें डीएनए निकालना है, तो डीएनए में जो सबसे आउटर वाली कवरिंग होगी पहले उससे ब्रेक करेंगे, तब तो अंदर का हम लोग जाएंगे पहले। तो क्या करेंगे, इसमें भी सेल वॉल होती है, इसमें भी सेल वॉल होती है, इसमें भी सेल वॉल होती है। आप लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, पैप्टिडोग्लाइकन की। किसकी बनी हुई होती है, पैप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। और इसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए, जो सेल वॉल होती है उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसोजाइम। क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम। तो इसकी सेल वॉल ब्रेक हो गई। ठीक है, सेल वॉल ब्रेक हो गई, और क्योंकि इसकी सेल वॉल ब्रेक हो गई तो हमें मिल गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मिल गई। प्लांट की सेल को जब डाइजेस्ट करते हैं तो क्योंकि वो सेलुलोज की बनी हुई होती है तो उसके लिए एक एंजाइम चाहिए सेलुलेज, जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देगा, सेल वॉल डाइजेस्ट। फंगस जो है, फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, उसके लिए एक एंजाइम यूज करते हैं काइटिनेज। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे कि ये मैंने एक साथ क्यों लिख दिया, क्योंकि आगे की जो प्रोसेस है वो तीनों में सिमिलर है, तो क्यों हम लोग टाइम वेस्ट करें, एक ही चीज में देख लेते हैं। तो अब हमें क्या मिल गया, अब हमें कोई भी ऑर्गेनिज्म लेना है, हमको उसको क्या मिल गया, उसकी सेल वॉल तो डाइजेस्ट हो गई और मिला क्या, मेम्ब्रेन मिल गई। अब मोस्ट ऑफ केसेस में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी हुई होती है भैया, लिपिड्स की बनी हुई होती है, लिपिड्स की बनी हुई होती है। इसमें बहुत सारी चीजें होंगी अंदर, क्या क्या हो सकता है, प्रोटीन प्रेजेंट होगा, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा, भैया न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना। बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट है तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, लेकिन डीएनए आरएनए तो होंगे, डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फिर इस कवरिंग को डाइजेस्ट करवाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम एंटर कराते हैं जिसका नाम होता है लाइपेज। क्या होता है, लाइपेज। ठीक, लाइपेज जैसे ही डाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन डाइजेस्ट, इसका जो मटेरियल होगा वो बाहर निकल गया। ठीक, प्लांट और फंगस जो है वो यूकैरियोट है और ये जो है वो प्रोकैरियोट है। क्या है, प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोटिक के केस में हमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि है ही नहीं। ठीक, इन दोनों में हमें डाइजेस्ट करवाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, बाहर जो प्रोटीन प्रेजेंट है अगर, तो तीनों में ही प्रेजेंट होगी ना प्रोटीन भी, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने के लिए हम लोग डालेंगे प्रोटीएज। ओके, किसका एंजाइम, कौन सा एंजाइम का यूज करेंगे, प्रोटीएज का यूज करेंगे, जिससे प्रोटीन का तो डाइजेशन हो गया। किसका डाइजेशन हो गया, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। अब क्या बचा, डीएनए बचा और आरएनए बचा। ठीक, डीएनए की तो देखो हमें जरूरत है, लेकिन मैंने क्या बताया, प्लांट में और फंगस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है
अंदर है, मतलब न्यूक्लियस में है, तो उसके लिए हमें एक एंजाइम और यूज करना पड़ेगा, न्यूक्लियेज। न्यूक्लियस जैसे डालेंगे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी और हमें फाउंड हो जाएंगे डीएनए और आरएनए, मतलब न्यूक्लिक एसिड हमें मिल जाएंगे। और जैसे ही हमें न्यूक्लिक एसिड मिल गए, अब हमें क्या करना है, हमें डीएनए चाहिए, आरएनए नहीं चाहिए, तो हम लोग एक एंजाइम और यूज करेंगे, आरएनएज। और आरएनएज जैसे ही डालेंगे, आरएनए का डाइजेशन हो जाएगा और मिलेगा क्या, डीएनए। लेकिन इस डीएनए को हमें अभी प्रिपेयर करना है, तो जैसे ही प्रिपेयर करेंगे, मतलब डीएनए जैसे ही मिल गया, इसको हम लोग चिल्ड इथेनॉल में डाल देंगे। किस में डाल देंगे, चिल्ड इथेनॉल में डाल देंगे। और जैसे ही चिल्ड इथेनॉल में डालेंगे, डीएनए हमें फाइबर की फॉर्म में मिल जाएगा, एज फाइबर हमें डीएनए मिल जाएगा। और इस फाइबर की फॉर्म में डीएनए के मिलने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। क्या बोलते हैं, स्पूलिंग की प्रोसेस बोलते हैं। तो अगर पूछा जाए कि स्पूलिंग क्या है, तो जो डीएनए को जब हम लोग चिल्ड इथेनॉल में डालते हैं तो वो फाइबर की फॉर्म में हमें मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पूलिंग की प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, हमने आइसोलेट कर लिया किसको, डीएनए को, किस फॉर्म में, फाइबर फॉर्म में फाउंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस हमारी क्या थी, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन के लिए हम लोग को क्या है, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन किसके थ्रू होगा, फ्रेगमेंटेशन के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक एंडोन्यूक्लियस फैमिली से बिलोंग करता है। और ये क्या करता है, ये स्पेसिफिक साइट पे कट लगाता है। क्या करता है, स्पेसिफिक साइट पे कट लगाता है। तो हम लोग जिस मीडियम में हमारे पास डिजायर्ड डीएनए है, उस मीडियम में हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डाल देंगे, तो हमें ये फ्रेगमेंट की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए या डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक, अब देखो, इसके लिए एक प्रोसेस चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। और इससे जो डीएनए का सेपरेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज पे होता है। किसके बेस पे होता है, साइज के बेसिस पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन होता है। ठीक है भैया, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सिंपल वे में हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को पढ़ेंगे। कुछ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ भी कोई ज्यादा लिखना नहीं है, इसमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी और आप खुद से लिख लोगे उसको। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक, देखो क्या किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। हमारे पास एक सेपरेशन प्लेट होती है, ठीक है, ठीक है, जिसमें सेडिमेंटेशन कराया जाता है। फर्स्ट क्या होगा कि फर्स्ट हम लोग देखो, ये हमारी वो प्लेट हो गई, ठीक है, जिसमें हम लोग को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी है। अब हमें साइज के बेसिस पे अलग करना है ना। डीएनए पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। तो डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक साइड पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रोड लगाएंगे और एक साइड नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रोड लगाएंगे, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की जाएगी। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, उसके बाद हम लोग डीएनए के फ्रेगमेंट्स को यहाँ पर एंटर कराएंगे। किसको एंटर कराएंगे, डीएनए फ्रेगमेंट्स
को एंटर कराएंगे, डीएनए फ्रेगमेंट कहाँ की तरफ मूव करेगा? पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। और आपको ये भी पता है कि जो स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं, जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं, वो फास्ट मूव कर सकते हैं। तो इसके क्या होगा, जो छोटे जो स्मॉल सेगमेंट्स होंगे वो पॉजिटिव तरफ, और जो लार्ज सेगमेंट्स होंगे, फ्रेगमेंट्स होंगे, वो ऊपर की तरफ जो है वो आ जाएंगे। अब क्या होगा, डीएनए हम लोगों ने डाल दिया, इसका सेपरेशन इसके साइज के बेसिस पे हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डीएनए ऐसे तो विजुअल नहीं होंगे ना, तो क्या करना होगा, हमें इसकी स्टेनिंग करनी होगी। तो स्टेनिंग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें स्टेनिंग करने के लिए हम लोग डालते हैं एक स्टेन होता है, इसको बोलते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड। याद रहे, जब हम लोग मॉलिक्यूलर में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ते हैं तो उसमें कौन सा स्टेन यूज होता है? एगरॉस जेल। और एगरॉस जेल को उसको दिखाने, विजुअल कराने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एक्स रेज का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इथिडियम ब्रोमाइड को ब्लिंक कराने के लिए हम लोग यूवी रेज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? यूवी रेज का। इसमें डिफरेंशिएशन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे, थर्ड स्टेप क्या होगी कि ये जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो स्टेन हो जाएंगे बाय द ब्राइट ऑरेंज कलर, ठीक है। किसके? ब्राइट ऑरेंज कलर से ये स्टेन हो जाएंगे, स्टेन बाय ब्राइट ऑरेंज कलर। ये आपकी थर्ड स्टेप हो गई, ठीक। जैसे ही ब्राइट ऑरेंज कलर से इनकी स्टेनिंग हो गई, ये किसके कलर, जो डिजायर्ड जीन होगा वो डिजायर्ड जीन भी हो गया होगा ना स्टेन। फोर्थ क्या होगा, हम लोग इसमें क्या डालेंगे? लाइट डालेंगे। कौन सी? यूवी लाइट डालेंगे। क्या डालेंगे? यूवी लाइट यहाँ पे डालेंगे। और जैसे ही यूवी लाइट डालेंगे, जो हमारा डिजायर्ड सीक्वेंस होगा, मान लो ये डिजायर्ड सीक्वेंस है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ब्लिंक करने लगेगा। और जैसे ही ये ब्लिंक करेगा, ये क्या करेगा? ब्लिंक करेगा। और ब्लिंक करने के बाद इसको क्या किया जाएगा, हमें पता चल गया कि ये वही सीक्वेंस है। इसको क्या किया जाएगा? सेपरेट कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? सेपरेट कर लिया जाएगा, बाहर निकाल लिया जाएगा। और मतलब यहाँ से कट कर लिया, इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है, कट आउट कर लिया। और जैसे ही कट आउट कर लेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? इल्यूशन। क्या बोलते हैं? इल्यूशन। ये भी पूछा गया है, ये भी नीट में पूछा गया है कि जो हो सकता है दोनों तरफ से पूछ दिया जाए, ठीक है, कि कट आउट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इल्यूशन। या इल्यूशन को क्या बोलते हैं? इनमें से कौन सा सही है? कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल गया? हमें डिजायर्ड सीक्वेंस मिल गया, डिजायर्ड जीन हमें मिल गया। हमने क्या किया? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हमने डिजायर्ड जीन ले लिया। हमारा थर्ड, ये सेकेंड वाला जो प्रोसेस था, थर्ड स्टेप थी, सॉरी, तो वो हमारी कंप्लीट होगी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फोर्थ क्या था हमारा? फोर्थ है हमारा एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो एम्प्लीफिकेशन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एम्प्लीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।